लिखेगा टू सॉल्व एन आईटीएफ इक्वेशन, to solve an ITF equation, we do not use any condition. To solve an ITF equation, we do not use any condition. We do not use any condition. उसके बाद अगली लाइन में लिखना है we solve equation normally. We solve equation normally by using formulas. We solve equation normally by using formulas. We solve equation normally by using formulas, and then check every answer. We solve equation normally by using formulas, and then check every answer. Obtained by the original equation. And then check every answer obtained, फिर कॉमा, by original equation. ठीक है? हाँ भाई, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? अच्छा, ये बाई चांस ये क्वेश्चन है ना, ये हम लोग इस साल नहीं यूज कर रहे, पिछले आप अगर बाई 10 साल के भी किसी के भी नोट्स उठा के देखोगे, जो भी एडवांस में पढ़ा रहा है सबके है, और शायद 2015 या 2016 में है ना, ये क्वेश्चन नहीं आ गया था, ठीक है ना, मतलब एडवांस में आ गया था। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की तो उस दिन बल्ले बल्ले हो जानी थी, लेकिन पता है ना आपको, पढ़ के तो जाए। ये tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/1 + 4x इज इक्वल टू गिवन है tan इनवर्स 2/x²। किसी ने क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व करिए इसको, ठीक है ना। हाँ, शीट का भी है, अरे सब बराबर है, शीट का है, हमारी कॉपी में मिलता है, ठीक है। आगे सॉल्व एग्जाम्पल में पढ़ा है, उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं कर पाया और कहे पूरा पेपर मेरा ब्लैंक चला गया, तो उसका तो कोई क्या करेगा, ठीक है। ये जैसे अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ऑब्वियस ही बात है, इधर tan इनवर्स A + tan इनवर्स B लिखा हुआ है, इधर का तो टच भी मत करो, इसको तो सॉल्व कर लो। तो tan इनवर्स A + tan इनवर्स B में मैंने बताया ना, नॉर्मल फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो। तो tan इनवर्स A + tan इनवर्स B में नॉर्मल फार्मूला लगाऊंगा तो 1/1 + 2x + 1/1 + 4x, अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 + 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 + 4x। क्या ये बात समझ में आई? इक्वल टू में tan इनवर्स 2/x² को चलान दी। यहां तक की बात समझ में आ गई। एलसीएम कैल्शियम के ऊपर बात करने की बात होते हैं। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना हो रहा है देखो साहब, एलसीएम तो कट जाएगा, जो इधर आ रहा है वो बच रहा है वो लिख देता हूं, 1 + 4x + 1 + 2x, अपॉन में नीचे हो रहा है 1 + 8x² + 6x -1 इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2/x²। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? यहां तक की बात समझ में आ गई। धीरे से मैं tan इनवर्स अब हटा लूंगा, tan इनवर्स मैं हटाने वाला हूं। रेडी? ये आपको समझ में, ये हुआ क्या, इतना तेज कैसे हो गया, है ना, ये तो कट गया होगा। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि tan इनवर्स हटने के बाद ऊपर रह गया है 2 + 6x, है ना भाई, और नीचे आप चाहो तो कॉमन लो, चाहो तो छोड़ दो भले ही, है ना, नीचे 8x² + 6x, है ना भाई। आप इस बात पे जरूर ध्यान रखना, नजर रखना कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए भाई, ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कहते हैं जिसे। अगर मान लीजिए ऐसा हो भी गया तो अब अपने पास में क्रॉस मल्टीप्लाई इकलौता रास्ता है, तो यहां से हो जाएगा कितना, 6x³ + 2x² इज इक्वल टू 16x² + 12x। श्योर है? अच्छा, सबको एक तरफ ले चलूं। अगर मैं सबको एक तरफ लेके जाता हूं तो 6x³ + 6x³ - 14x² माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। एक डन, ठीक है ना। क्या कॉमन लेने की सोच रहा हूं, 2x कॉमन ले लूं, 2x के कॉमन लेते ही यहाँ पे हो जाएगा 3x³ 3x² माइनस में कितना 7x प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 हो गया भाई, सही है। तो एक तो मेरे पास आंसर चमक गया 0, ठीक है। दूसरा आंसर जो बनने वाला है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दूसरे आंसर की बात करता हूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस का 18, ठीक है, तो किस में तोड़ लूं, 9 और 2, ठीक है ना। तो 3x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x, अच्छा इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो 3x + 2 तो एक बन गया, और 3x कॉमन लेने के बाद अंदर ही अंदर बच रहा था x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, x की 0 आई एक वैल्यू, एक -2/3 आई और एक आई 3। तो मैंने जैसा बोला था, मैंने इसमें शुरुआत में क्या लिखा है कि टू सॉल्व एन आईटीएफ इक्वेशन वी सॉल्व द इक्वेशन नॉर्मली एंड देन चेक द आंसर्स ऑब्टेन्ड बाय इट
बाय पुटिंग इट इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। जो मेरे पास 3 आंसर है उनको ओरिजिनल इक्वेशन में डालूंगा मैं, बीच में नहीं डालूंगा कहीं पे, है ना। तो अगर भाई तो ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर डालता हूं मैं इन सारी वैल्यूज को, तो देखते हैं लेट्स सी कितने कितने आंसर पार हो जाएंगे। अगर जो पार होते हैं वो हमारे आंसर है, वरना मना कर देंगे हम, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले पुटिंग x इक्वल टू 0, रेडी। आइए, तो क्या लगता है आपको x इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं क्या मैं? शायद इसका RHS रोने वाला है, देखो ना आप जरा। x इक्वल टू 0 पर tan इनवर्स में क्या बनेगा? परफेक्ट इनफिनिट बनेगा, परफेक्ट इनफिनिट। टेंडिंग टू इनफिनिट हो तो झेल जाए बेचारा। याद है ना, π/2 को टच थोड़ी ना कर लेता है कोई। अरे π/2 की तरफ ट्रेंड होता है, 10x का ग्राफ भी तो π/2 पे इनफिनिट छूने वाला होता है, छूता थोड़ी ना है। ये तो आप इसको टच ही करा दोगे। तो x इक्वल टू 0 पे RHS अनडिफाइंड है भाई। नहीं आया समझ में? अरे x इक्वल टू 0 अगर आपने tan इनवर्स 2/0 का स्क्वायर कर दिया तो चमत्कार कर बैठोगे ना आप। नहीं आया आपकी समझ में? RHS अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए x इक्वल टू 0 को टाटा कि भाई 0 तेरे को नहीं लेंगे। दूसरा वाला लेते हैं, x इक्वल टू माइनस का 2/3। अगर माइनस का 2/3 डालता हूं तो इट इज tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना? tan इनवर्स में रख के देखें भाई कितना? माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, माइनस का 1/3, tan इनवर्स -3। आओ रखते हैं, देखो ये माइनस का 4/3, 1 माइनस 4/3, माइनस का 1/3, ये ऊपर गया माइनस का 3, अभी भी नहीं आया। ठीक है, अगले वाले को रखते हैं, माइनस के 2/3 को यहां रखता हूं, माइनस के 2/3 को यहां रखते हैं, माइनस का 8/3, माइनस का 8/3, माइनस का 5/3, माइनस के 5/3 का माइनस का 3/5। तो यहां पे लिख देता हूं प्लस में कितना? tan इनवर्स -3/5। श्योर है? आपको तो पता ही होगा, माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है ना, प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना? tan इनवर्स 3/5। इसके बाद अपन कैसे चलते थे याद है आपको? पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका xy भूल गए क्या? इसका xy 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 से बड़ा आते ही मैं कितना लिख दूं? पाई प्लस tan इनवर्स, सही है, ब्रैकेट के अंदर कितना? इन दोनों का सम है ना, 3 प्लस 3/5, 18/5, 18/5। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1 माइनस 9/5, माइनस का 4/5 कर दूं, माइनस का 4/5। श्योर? सही है, 5 से 5 हटा देते हैं तो 9/2, तो इट इज 9/2। तो ये बन गया, फाइनली मेरे लिए बन रहा है -पाई प्लस tan इनवर्स 9/2। श्योर है भाई? अच्छा, जबकि देखो इसका जो माइनस है वो बाहर आएगा, उसके माइनस की वजह से वो, ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हुआ इसका LHS। अब इसका RHS पे आ जाओ। RHS क्या बन रहा होगा जरा सामने देखिए, 2/x² की जगह पे अगर मैंने माइनस का 2/3 रख दिया तो कितना हो गया? 4/9। श्योर है? ये कहां जाएगा बताओ? ये ऊपर जाएगा 18/4, 18/4 माने 9/2। तो ये माइनस पाई की इसलिए जाएगा। अड़ गया कि नहीं अड़ गया? अरे क्या ये बराबर है क्या दोनों? नहीं है ना भाई, तो आपको पता चल गया ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब 2/3 जाओ आप भी, कहानी पकड़ में आई। अच्छा, अब देखो बेचारे आप तो है ना, माला ले लो। आपको पता है अगर 3 भी चला गया तो सब खोटा हो गया। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया? 3। सही है, 3 रख के देखें जरा, कितने लोगों को लगता है बन गया tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/7। जोश देखते ही बनता है 3 रखने का। ठीक है, 1/13। सही भाई, tan इनवर्स के अंदर 2/9। श्योर है? अच्छा, RHS तो कोई निकालना नहीं चाहेगा, फिर भी कई लोग RHS निकालने की तरफ जाएंगे। सर मैं RHS में निकाल दें। ठीक है, LHS पे आ जाते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1, तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/91। श्योर है? मेरे को यहाँ नीचे 90 दिख गया, ऊपर मेरे को 20 दिख गया। क्या आपको बराबर आता दिख गया क्या भाई? तो tan इनवर्स 2/9 ही आ रहा है, नहीं आया। tan इनवर्स 2/9 माने x इक्वल टू 3 इज द राइट ऑप्शन। तो ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, रेस्ट ऑल सॉल्यूशंस आर फेक। समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करना हो पूरा सॉल्व करें। ठीक है, आंसर्स को रख रख के देख लें। हाँ, नहीं मेरी बात नहीं समझे, मैं इसको 0 नहीं आने दूंगा कभी भी। ये टेंडिंग टू 0 चलेगा, टेंडिंग टू 0 चलेगा, माने 0 की तरफ जाता हुआ चलेगा। एग्जैक्ट 0 पे एग्जैक्ट इनफिनिट आ जाएगा, और एग्जैक्ट इनफिनिट प्रॉपर्ली अनडिफाइंड होता है।
10x का जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो 10x का ग्राफ ऐसा होता है, ये इन्फिनिट छूता नहीं है, उसकी तरफ टेंड करता है। अपन यहां इन्फिनिट छुआ ही गए बेचारे को, नहीं है। वन ऑफ द वेरी फाइन क्वेश्चन, ठीक है।